गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें हमारी क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। ज्ञात कीजिए। देखो ये डायग्राम आपको दे रखा है और ये एक वर्गाकार क्या है, आपकी भुजा वाला एक घास का मैदान है जिसकी भुजा कितनी है, 15 मीटर है। और यहाँ पर इससे एक घोड़े को क्या करते हैं, 5 मीटर लंबी रस्सी से क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। और वो जो रस्सी है वो जितनी घोड़ा उसको खींचेगा और जितनी लंबी रस्सी होगी उतना ही वो एरिया इतना क्या कर पाएगा, कवर कर पाएगा। तो इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें फाइंड करनी है वो देखते हैं। इसमें आपको फर्स्ट वाला निकालना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है, और दूसरे में निकालना है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, मतलब वो कितना क्षेत्रफल उसका बढ़ जाएगा कब, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर क्या कर दिया जाए, 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पाई की वैल्यू आपको क्या लेनी है, 3.14 यूज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका इंग्लिश में गिवन है अ हॉर्स इज टाइड टू अ pig at one corner of a square shaped grass field of a side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find फर्स्ट वाला ये जो ये इस डायग्राम में आपको गिवन है, ये जो रस्सी है ये, ठीक है, ये रोप जो है ये कितनी लंबी है, 5 मीटर लॉन्ग रोप है, और इसकी जो साइड से ये वाली ये कितनी है आपकी, 15 है। ठीक, आपको क्या करना है, 15 मीटर है। आपको फर्स्ट वाला द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, मतलब जो घोड़ा है, ये जो हॉर्स है, ये कितना एरिया क्या कर सकता है, कितना ग्रास क्या कर सकता है, ग्रेज कर सकता है, ये आपको फाइंड करना है। सेकंड आएगा द इंक्रीजेज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। ठीक है, आपको क्या करना है कि जब आप उसको क्या कर दो, इंक्रीज़ कर दो, कितना इंक्रीज़ करोगे, 5 मीटर से क्या कर दोगे, 10 मीटर लॉन्ग रॉप कर दोगे, तो तब उसका एरिया कितना इंक्रीज़ हो जाएगा वो फाइंड आपको करना है। 12.2 क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका डायग्राम हमने कुछ इस तरह से बनाया है। ये क्या है, आपका 5 मीटर लॉन्ग रॉप है, और 5 के प्लेस पे क्या बोला उन्होंने, फिर बाद में 10 मीटर करने के लिए बोला। तो ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम इतना एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, कितना है एरिया, मतलब उस मैदान का, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहाँ पर घोड़ा क्या कर सकता है, घास चढ़ सकता है। हमें उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। अब आपकी रेडियस यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। 5 मीटर इसलिए होगी, 5 मीटर इसलिए होगी क्योंकि ये जो रस्सी है ये कितनी लंबी है, सिर्फ 5 मीटर लॉन्ग है। और थीटा कितना हो जाएगा आपका 90, क्यों, क्योंकि ये एक स्क्वायर शेप है, और स्क्वायर में क्या होता है, सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एंगल भी क्या होगा आपका, 90 होगा। देन आगे हम देखते हैं एरिया टू बी ग्रेज बाय हॉर्स, और क्या होता है कि जो एरिया कितना उसने हॉर्स ने ग्रेस किया है, मतलब कितना एरिया उसने कवर किया है, वो इक्वल है किसके, एरिया ऑफ सेक्टर के। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि 2 रेडियस है। ठीक है, उन दोनों रेडियस के बीच का जो भी ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये जो एरिया होता है ये आपका क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है। तो यही आपको क्या करना है, इक्वल्स टू करके लिखना है। घोड़े के द्वारा चरे गए घास का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। मतलब अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यहाँ से ये इतना निकाल लेते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसका एरिया कितना होगा। उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। थीटा कितना था आपका, 90 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 5 इंटू 5, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 9 1 9, 9 4 36 आएगा। ये जो रिमाइनिंग टर्म्स ये और जो डिवाइड का 4 है उसको हम लिखते हैं यहाँ नीचे। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको फिर से सॉल्व किया, 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, 11 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, और फिर आ जाएगा 2 7 ज़ा 14। ठीक है, यहाँ 1 फिर से रिमाइनिंग रहेगा, 2 7 ज़ा 14। तो क्या है आपका 1.57 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। 1.57 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई 39.25 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा।
इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको क्या बताना है कि ये जो एरिया इंक्रीज़ हुआ है ये कितना हुआ है, कब, जब ये जो 5 मीटर लॉन्ग रॉप थी अब इसको कितना कर दिया है 10 मीटर कर दिया। मतलब आपकी रेडियस अब कितनी हो गई है 10 और थीटा फिर से क्या आ गया है आपका 90। हम क्या करेंगे, हमने ये यहाँ तक का तो फाइंड कर ही लिया है, अब ये पूरा एक बार फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद पूरे वाले में से अंदर वाले को माइनस कर देंगे। तो ये जो ये वाला पार्ट है ये आपका फाइंड हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं इफ़ लेंथ ऑफ रोप, यानी यदि रस्सी की लंबाई कितनी हो 10 मीटर हो तो रेडियस आपकी 10 हो जाएगी, थीटा कितना हो जाएगा 90। एरिया टू बी ग्रेज बाय हॉर्स, मतलब घोड़े के द्वारा चरे गए घास का क्षेत्रफल क्या होता है, इसकी किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्टर के इक्वल होगा, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये होता है आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका कितना था 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और आर जो पहले 5 था अब क्या बन गया है 10 बन गया है, तो 10 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1.57 इंटू में ये 5 और इंटू में क्या आ जाएगा आपका 10, इन दोनों का 5 10 जा 50, 50 का इंटू इसमें होगा तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इंक्रीज़ इन एरिया कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो 78.5 आपका पहले आया, ये अभी वाला आंसर आया हुआ है। ठीक है, और माइनस करेंगे हम पहले वाले एरिया को 19.625 को, तो आपका आएगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है, ठीक है, मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो इसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये आपका क्या है, एक वृत्ताकार ब्रोच है। ब्रोच मतलब जो आप इसमें ब्लेज़र वगैरह में लगाते हैं ब्रोच, उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या किया है, इसको बनाने के लिए चांदी के तार का यूज़ किया गया है। मतलब ये जो सर्कल बना है ये भी चांदी के तार से बना हुआ है और ये जो अंदर का जो डायमीटर मतलब ये जो व्यास बने हुए हैं ये भी क्या है, चांदी के तार से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो व्यास है ये कितने हैं, 5 है। 5 व्यास मिल करके इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 10 पार्ट्स में। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 10। तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए इसके, 10 हो गए। तो आपको क्या करना है, इसमें कितना तार लगा हुआ है, मतलब ये सर्कल और ये जो डायमीटर हमने ड्रॉ किए हैं, व्यास बनाए हैं, इसमें कितना तार लगा है वो निकालना है। और इसका जो एरिया है, ये जो फर्स्ट वाला अगर हम देखें कि ये वाला एक पार्ट है, इसका एरिया भी कितना होगा, मतलब हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको इंग्लिश में दे रखा है। अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm. द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 diameters which divide the circle into 10 equal sector as shown in figure. Find number 1 the total length of the silver wire required and the second वाला फाइंड करना है the area of each sector of the brooch। तो हम इसका आंसर फाइंड करते हैं, क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का हमने डायग्राम बना रखा है। ठीक है, हमने सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर हमने 10 डायमीटर्स क्या कर दिए हैं, ड्रॉ कर दिए हैं। मतलब वृत्त बनाया और वृत्त में 10 क्या कर दिए हमने, व्यास बना दिए गए हैं। सॉरी, हाँ 10 5 व्यास 10 व्यास बनाया, 5 व्यास बनाए हैं जो इसको 10 पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं, डायमीटर कितना दे रखा है 35 mm, व्यास आपका आ गया 35 mm। अब इसकी जो रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, 35 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 35/2 mm मिलीमीटर। ठीक है, ये आपकी रेडियस हो गई आर, जिसको हम बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें कितना वायर लगा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि इसमें कितना वायर यूज़ हुआ है, जो 5 डायमीटर्स ड्रॉ हुए हैं उसमें और जो सर्कल बना है उसमें। तो उसको फाइंड करने के लिए जो सर्कल है, मतलब ये वृत्त की परिधि हो जाएगी, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हो जाएगा। तो ये जो ये जो सर्कल बन रहा है, ठीक है, अगर ये हम सरकमफेरेंस फाइंड कर लेते हैं, वृत्त की परिधि अगर ये निकाल लेते हैं तो ये कितना एरिया है, मतलब ये कितना तार यूज़ हुआ है ये पता चल जाएगा। और फिर 5 डायमीटर्स की लेंथ को हम प्लस कर लेंगे तो उसका भी आंसर हमें पता चल जाएगा। तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, यानी वृत्त की परिधि कितनी है आपकी, 2πr है।
2 पाई आर, टू की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर अभी हमने निकाला था 35/2। यहाँ इसको कैंसिल करते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। 22 इंटू क्या बचेगा 5, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 110 मिलीमीटर। ये आपका आ गया इक्वेशन फर्स्ट। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया है क्योंकि हमने जो ये बनाया था सर्कल, उसमें हमने कितने डायमीटर्स ड्रॉ करे थे 5 डायमीटर्स में भी तो वायर लगा है हमारा चांदी का, ठीक है, सिल्वर वायर लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स की लेंथ निकालनी है। तो 1 डायमीटर की लेंथ आपको कितनी दे रखी है, मतलब इसका 1 डायमीटर दे रखा है 35 मिलीमीटर का। तो 5 कितने के होंगे, तो हम इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें, 5 का कर दें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि डायमीटर कितना है 35 मिलीमीटर है, एक डायमीटर का दे रखा है, हमें 5 का निकलना है तो हम 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 175 ठीक। अब ये और ये दोनों को प्लस करेंगे तब जाकर पता चलेगा कि इसमें टोटल सिल्वर कितना यूज़ हुआ है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से हम यहाँ लिख दें बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों का हमने सम किया 110 प्लस 175, दोनों का सम आएगा 285 ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट आंसर। अब इसी का हम सेकंड आंसर फाइंड करते हैं। हमें क्या करना है, एक पार्ट का क्या निकालना है, एरिया, सॉरी सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो रेडियस आपकी 35/2, मतलब त्रिज्या आपकी 35/2 है। और देखा जाए तो ये एक पूरा सर्कल है, सर्कल में जो एंगल बनेगा वो कंप्लीट एंगल बनेगा, मतलब 360 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन जब हम इसको ए से 5 डायमीटर्स ड्रॉ करते हैं तो ये 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब जब ये 10 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो ये वाला एरिया, ये वाला थीटा, ये वाला थीटा, ये थीटा, ये सारे थीटास क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। मतलब अगर टोटल 360 है और इसके हमने कितने पार्ट्स किए हैं, 10 पार्ट्स किए हुए हैं। क्यों, क्योंकि 5 डायमीटर ड्रॉ किए हुए हैं तो इसके 10 पार्ट्स हो गए हैं। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 36। मतलब ये एक जो थीटा है ये एक पार्ट का, ये कितना आएगा आपका 36 आएगा, तो ये लिखा हुआ है। और रेडियस आपका 35/2 ही आएगा, ये वाला, ठीक। ये आपको इतना पार्ट क्या करना है, फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की प्लेस पे हम लिख देंगे 36 और आर की वैल्यू लिख देंगे 35/2। यहाँ लिखा 36/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में ये आ जाएगा रेडियस आपकी 35/2 इंटू 35/2। यहाँ पर 36 से 1 टाइम कैंसिल होगा और यहाँ आ जाएगा आपका 10 टाइम, ठीक है। और आगे और कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, यहाँ आएगा 5 से 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, देन 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 5 7 जा क्या आ जाएगा 35, 11 इंटू 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 2 इंटू 2, तो ये लिखा, ठीक। इन सब का मल्टीप्लिकेशन हुआ 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर किस में होता है, स्क्वायर में आता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी कार के दो वाइपर्स हैं, परस्पर सभी आच्छादित नहीं होते हैं और प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और कोण 115 डिग्री तक घूमकर सफाई कर सकता है। मतलब उसका कोण 115 डिग्री है और वह इतनी 115 डिग्री तक घूम के क्या कर सकता है, सफाई कर सकता है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, वह ज्ञात कीजिए। Question number 11 है, a car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of the length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each swept of the blades. आपको टोटल एरिया फाइंड करना है कि वो उसकी जो दोनों पत्तियां हैं, जो दोनों ब्लेड्स हैं, वो टोटल कितना एरिया क्या करती है उसका, वहाँ से कितना जो पानी है या बुहार है जो भी है, ठीक है, उसका कितना एरिया वो क्या करती है, क्लीन करती है, ये आपको फाइंड करना है। देखिए आपने कार में आपके वाइपर्स लगे होते हैं, वो आपने देखे होंगे, ठीक है। ये इसका बेस है और ये इसका वाइपर लगा हुआ है और ये क्या करता है, जब ये ऐसे घूमता है तो ये ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे करके चलता है, ठीक है। तो ये जो एंगल बना रहा है ये 115 का बना रहा है और ये जो इसकी लेंथ है ये कितनी है 25 सेंटीमीटर है।
मतलब ये जब चलेगा तो ऐसे करके चलेगा, तो मतलब ये कितना एरिया यहाँ से क्लीन करता है वो आपको फाइंड करना है। और 2 वाइपर्स की बात हो रही है, इसलिए हम इसमें क्या कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इसका जो एरिया हम फाइंड करेंगे उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें दोनों वाइपर्स का एरिया फाइंड हो जाएगा। गिवन क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है कितनी है 25 सेंटीमीटर, और रेडियस आपको 25 सेंटीमीटर दी है, और थीटा मतलब जो इसकी लेंथ है वही इसकी क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी। थीटा आपका 115 डिग्री है। एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वैप्ट ऑफ द ब्लेड्स, ठीक है, मतलब वो क्या करते हैं कि प्रत्येक जो उसका वाइपर का जो ब्लेड है, ठीक है, वो कितना एरिया कवर करता है, क्लीन करता है, इज इक्वल्स टू होता है। अब ये जो है ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है, मतलब इसमें हम एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगा सकते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम 2 वाइपर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पर हमने 2 का इंटू किया है, हमें 2 वाइपर्स की बात हो रही थी, ठीक है, तो हमने क्या किया है, दोनों का एरिया एक जैसा ही है, इसलिए हम एक का निकाल के उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 115 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर आ जाएगा 25 इंटू 25। यहाँ पर हम इसको कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करने के लिए आपको या तो आप 5 से कर लीजिए, तो यहाँ 5 से हमने किया, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पर हो जाएगा 5 7 जा 35, 1 रिमेनिंग रहेगा, 5 2 ज़ा 10। यहाँ फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 से करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, देन 2 1 ज़ा 2। अब आगे और सॉल्व होगा या नहीं होगा, होगा, ठीक है। यहाँ 11 आ गया। अब हम इसको 36 को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 20, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, देन 2 8 ज़ा 16, तो 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 18, और इंटू में आपका आ जाएगा ये वाला 7, ठीक, ये लिखा। इसके बाद में हम इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा दोनों का, तीनों का मल्टीप्लिकेशन जब होगा आपस में, तो ये 25 और 25 625, और ये दोनों बन जाएंगे 253 डिवाइडेड बाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 126। फाइनली आप इन 253 इंटू 625 का इंटू करते हैं, ये आता है, और सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आपका आंसर बन जाता है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहीं फिनिश होता है।